श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 10 अगस्त से और 16 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में आ रहे हैं। साथ ही इस सप्ताह में 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि और 12 अगस्त को अमावस्या तिथि और 13 अगस्त से श्रावण के शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। तो इनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कौन से ग्रह आपके लिए सप्ताह में शुभ रहने वाले हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मिथुन राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह, कर्क राशि पर गोचर करेंगे बुध, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति। केतु ग्रह गोचर करेंगे सिंह राशि पर, शुक्र ग्रह गोचर करेंगे कन्या राशि पर, राहु गोचर करेंगे कुंभ राशि पर और शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि पर और चंद्रदेव कर्क, सिंह और कन्या राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने वाले गज केसरी योग का प्रभाव हमारे मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का कारक है। घर हो या बाहर आपको हर जगह सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शुभ प्रभाव से हर तरह से लाभकारी योग बनने वाला है। विशेषकर व्यापारिक भाइयों के लिए भी इस सप्ताह में व्यापार में इच्छित सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हंस नामक महापुरुष योग और लाभ स्थान के राहु ग्रह आपको अकस्मात लाभ के योग बनाते हैं। परंतु विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनके पंचम भाव यानी विद्या के स्थान पर राहु की दृष्टि और केतु की स्थिति होने के कारण आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है। तो मैं विद्यार्थी वर्गों को इस सप्ताह में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने को कहूंगा। और जो हमारी बहनें स्वरोजगार कर रही हैं उनको भी इस सप्ताह में आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शुभ ग्रहों के योग होने के कारण यह आपको हर तरह से लाभ का योग बनाता है। केवल और केवल 11 और 12 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। इस सप्ताह में काले उड़द और चावल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह में दैत्य गुरु शुक्र ग्रह का पंचम भाव में होना यह आपको विद्या में विशेष सफलता का योग कारक है, क्योंकि विद्यार्थी वर्गों के लिए पंचम भाव में शुक्र का शुभ प्रभाव आपको विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति दिलाता है। परंतु आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी बागवानी के स्थान पर मंगल ग्रह के आ जाने से यह आपके अंदर यानी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकता है। यानी आपकी जुबान पर यानी आपकी बातों पर कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। यानी हमारे वृष राशि के जातकों को दूसरों से बात करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके मित्र लोग, शुभचिंतक आपसे नाराज हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को भी अपने ग्राहकों से अच्छे से बात करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके कारोबार में भी इसका असर पड़ सकता है। इस सप्ताह के मध्य भाग में आय कम और खर्च अधिक हो सकते हैं। व्यर्थ की दौड़ धूप से या फालतू खर्च से आप परेशान रह सकते हैं। यानी वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कुछ परेशानी बढ़ सकती है। मकान, वाहन आदि पर मरम्मत में खर्च होने के कारण आपके ऊपर धन का खर्च का बोझ बढ़ सकता है। यानी हमारे वृष राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से भी इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि होना यह आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो यानी अपना ध्यान रखते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। और
और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में द्वितीय भाव पर मंगल ग्रह का गोचर की शांति के लिए आप मीठा दान यदि बच्चों को करते हैं तो ये आपके लिए मंगलकारी रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर और आपके धन भाव पर 4 ग्रहों की युति होना, यानी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध और चंद्र ग्रह की युति हमारे धन की दृष्टि से हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ है। आर्थिक दृष्टि से काम जो आपका रुका पड़ा था वो कार्य आपका बनेगा और जो आपके पैसे कहीं फंसे थे वो पैसे आपको मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे और ऐसे में आपको कोई भी कार्य को सोच समझ के करना है ताकि काम आपका बने ही बने, किसी भी तरह का विलंब ना उत्पन्न हो। और जो हमारे मिथुन राशि के जातक लोग विदेश में अपना करियर या कारोबार स्थापित करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव काफी मजबूत दिख रहा है जो कि आपके लिए मंगलकारी है, परंतु प्रथम भाव पर स्थित मंगल ग्रह का गोचर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशान कर सकता है। साथ ही आपके जीवन साथी यानी आपके जीवन साथी आपके पति पत्नी के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित भी रह सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, तो आपको सबको साथ लेके चलना है ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। और यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहे। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में देवगुरु की प्रसन्नता के लिए केले का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के प्रथम भाव पर सूर्य, बुध, चंद्र और बृहस्पति ग्रह की युति होना यह आपके लिए विशेषकर लाभ का कारक बनने वाला है। जो काफी समय से कर्ज और विवाद से आप परेशान थे उससे आपको उबरने का मौका मिल पाएगा। और यदि आप किसी पुरानी बीमारी से काफी समय से परेशान थे उस बीमारी से भी आपका छुटकारा मिल सकता है। इस दौरान अपने दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी तथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपना काम कल पर टालने की आदत को छोड़ना होगा, अन्यथा काम के बोझ के कारण आप परेशान रह सकते हैं और आपके उच्च अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। उनके गुस्से के शिकार आपको होना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपको हर तरह से सफलता मिले। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए एक तरफ से ये 4 ग्रह हर तरह से लाभ उन्नति के कारक है, परंतु एक तरफ आपकी जन्म पत्री में जो राहु केतु ग्रह का प्रभाव है यह आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर पेट से संबंधित विकार उत्पन्न करता है। यानी मैं कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा आपको कारोबार की दृष्टि से, पारिवारिक की दृष्टि से सब तरह से ग्रह अनुकूल है, परंतु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, विशेषकर खान पान का विशेष ध्यान देना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। और इस सप्ताह में नीले रंग का वस्त्र का यदि आप किसी को दान करते हैं तो ये आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर बुध, बृहस्पति और चंद्र के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में काफी व्यस्तता रहने वाली है। इस सप्ताह में दौड़ धूप परेशानी कारक भी रह सकता है, तो आप धैर्यपूर्वक काम करेंगे तो इस अवधि में भी लाभ कमा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको नौकरी या व्यवसाय से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या जमीन जायदाद से संबंधित किसी मामलों को लेकर आपको परेशानी रह सकती है। जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। खास बात इसमें यह है कि आपको अपनी जूनियर या सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई कार्य आपका हो सकता है जिससे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। प्रॉपर्टी या कमीशन का कार्य करने वाले हमारे सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में इच्छित सफलता या लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलने के योग बनते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी है, परंतु दौड़ धूप अधिक रहेगी, थोड़ा खर्चा भी अधिक रहेगा,
पर फिर भी आप इच्छित लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में नारियल का दान यदि आप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लाभ स्थान पर चतुष्ग्रही योग आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक बनने वाला है। यानी इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपका भाग्य आपका दरवाजे पर दस्तक देता हुआ नजर आएगा। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको मनचाहा अवसर मिल सकता है। वहीं जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन या नई जगह से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। विदेश से व्यापार करने वाले जातकों को भी अप्रत्याशित लाभ के योग बनते हैं। कामकाजी महिलाओं को भी बेहद लाभ उन्नति के योग बनते हैं। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लाभ स्थान पर चतुष्ग्रही राजयोग आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक है। और परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता या उपलब्धि से पूरा परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से 10वें भाव यानी कर्म भाव पर चतुष्ग्रही राजयोग बनने के कारण आपको हर तरह से सफलता उन्नति के योग बनते हैं। आपको इस सप्ताह में किसी भी तरह के शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। आपको धैर्य से टिक कर कोई भी काम करना है ताकि आपको सफलता हो। इस सप्ताह में गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। आपको हर तरह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके करियर में जबरदस्त उछाल आएगा और जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। यानी हमारे तुला राशि के जातक इस सप्ताह में 10वें भाव पर बृहस्पति, सूर्य, बुध और चंद्र ग्रह की युति होने से प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके काम बनने वाले हैं और इस सप्ताह में आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और जीवन साथी के साथ सुख के पल आप बिता पाएंगे। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। और इस सप्ताह में बृहस्पति के और भी अधिक शुभ फल की प्राप्ति के लिए चने और केले का दान यदि आप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए और भी अधिक मंगलकारी रहता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 9वें स्थान पर चतुष्ग्रही राजयोग बनने के कारण हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से लाभकारी है। इस सप्ताह में अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने से आपको अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति भी हो पाएगी। आपके परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह में यदि आप मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है उसमें आपसी सहमति से आपका मामला सुलझ जाएगा। नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त कार्यभार का आपको प्रभाव पड़ेगा जिससे थोड़ा आप व्यस्त रह सकते हैं, परंतु आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। सप्ताह के मध्य भाग में संतान से जुड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। आपके ग्रह इस सप्ताह में हर तरह से लाभकारी हैं और इस सप्ताह में आप यदि गुड़ और आटा का यदि दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए और भी अधिक लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 8वें भाव पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्र ग्रह की युति होने से इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। मानसिक तनाव रह सकता है, साथ ही व्यर्थ की दौड़ धूप के कारण आप परेशान रह सकते हैं। यानी धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी आप काम करते हैं तो सोच समझ के करना होगा, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है। इस सप्ताह में धन से संबंधित प्रबंधन करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको इस सप्ताह में कर्ज में फंसना पड़ सकता है या कर्ज मांगना पड़ सकता है। बाजार में फंसा पैसा निकालने में कुछ परेशानी आ सकती है। ये विद्यार्थी वर्गों का भी पढ़ाई से मन भटक सकता है, यानी पढ़ाई पर कम रुचि रह सकती है। यानी धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है। तो इस सप्ताह में यदि सावधानी से रहते हैं तो इस सप्ताह अनुकूल रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या को आप नजरअंदाज ना करें, अन्यथा यह परेशानी आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यानी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 8वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध, चंद्र का होना यह आपके लिए शुभ नहीं है। और इस सप्ताह में चने, केले,
चावल का यदि दान करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह में 11 और 12 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्र ग्रह की युति होने से इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य आपके समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर अलग ही ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगी। इस सप्ताह की शुरुआत से ही किसी काम को लेकर आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी रहेगी और आपके समाज में आपकी सराहना होगी। इस दौरान आप अपनी योजनाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके लाभ कमा सकते हैं। यानी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपका काम बनेगा और सत्ता और सरकार से संबंधित कोई भी लंबित कार्य वो आपका पूरा होगा। व्यापार से जुड़े हमारे मकर राशि के जातकों को व्यापार में गति देखने को मिलेगी, आपका रुका हुआ धन मिलेगा। आर्थिक नुकसान जो काफी समय से झेल रहे थे उस नुकसान में कमी आएगी और आपको धन की वृद्धि के योग दिख रहे हैं। यानी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से ग्रह अनुकूल है और इस सप्ताह में किसी भी तरह की परेशानी या झंझट के योग नहीं है। और इस सप्ताह में संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि से आपके सम्मान की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के छठे भाव पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्र ग्रह का गोचर होना हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है। इस सप्ताह में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परेशान रह सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके कार्य सिद्ध होंगे, कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उसको आप बेहतर तरह से पूरी कर पाएंगे। सीनियर और जूनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। यानी यह सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है और इस सप्ताह का अधिकतर समय पूजा पाठ धार्मिक कार्य पर व्यतीत हो। ईश्वर के प्रति आपके अंदर अलग ही आस्था बनेगी, यानी आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भूमि भवन संबंधी कार्य आपका होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। मनचाहा लाभ व्यापार में मिल पाएगा। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, परंतु आपको गुप्त शत्रुओं से बचना है ताकि वो लोग आपका नुकसान न कर पाए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। संतान की तरफ से आपको प्रसन्नता रहेगी। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह में आपके भाग्य का आपका पूरा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको करियर और आपके बिजनेस से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार का विस्तार होने के लिए सप्ताह अनुकूल है। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हमारे मीन राशि के जातकों को मनचाहा अवसर मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति की बाधाएं भी दूर होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक लाभ की संभावनाएं प्रबल है। यानी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ उन्नति के योग बनते हैं। और यदि आप काफी लंबे समय से घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह योजना इस सप्ताह में सफल हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और आपके आय पर वृद्धि से आप प्रसन्न रह पाएंगे। यानी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूलता वाले ग्रह चल रहे हैं और इस सप्ताह में पंचम भाव पर सूर्य, बुध, बृहस्पति का योग होना हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का कारक बनने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। संतान की तरफ से प्रसन्नता रहेगी। हर तरह से हमारे मीन राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। और इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। और इस सप्ताह में महामृत्युंजय मंत्र के यदि आप जाप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, यह था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ये साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।